आज हम सेक्शन 170 ऑफ इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 170 इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 रीफ़ंड के बारे में है। रीफ़ंड से मुराद किसी भी टैक्स पेयर की वो अज़ाफ़ी रकम है जो उसने टैक्स की मद में अदा की हुई है और डिपार्टमेंट के ज़ुम्मे वाजिबुल अदा है। तो ये जो अज़ाफ़ी रकम है टैक्स की सूरत में अदा की गई और डिपार्टमेंट के ज़ुम्मे वाजिबुल अदा है, इसको हम रीफ़ंड कहते हैं। सेक्शन 170 इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 किसी भी टैक्स पेयर को अलो करता है कि अगर उसका रीफ़ंड डिपार्टमेंट के ज़ुम्मे बन रहा है, डिपार्टमेंट के ज़ुम्मे वाजिबुल अदा है, तो सेक्शन 170 के तहत दरख्वास्त देकर वो अपना टैक्स डिपार्टमेंट से क्लेम कर सकता है। तो जब किसी भी टैक्स पेयर की जो अज़ाफ़ी रकम है जो उसने एडवांस की सूरत में डिपार्टमेंट को एडवांस टैक्स की सूरत में डिपार्टमेंट को जमा करवाई हुई है और 1 साल के बाद जब वो अपनी रिटर्न फ़ाइल करेगा और रिटर्न फ़ाइल करते वक्त टैक्स पेयर की इनकम के ऊपर, बिज़नेस इनकम के ऊपर या जो भी उसका सोर्स ऑफ इनकम है, नेचर ऑफ बिज़नेस है, हेड ऑफ इनकम है, उसके तहत रहते हुए जब वो अपनी रिटर्न फ़ाइल करेगा, रिटर्न फ़ाइल करते वक्त उसका जो ड्यू टैक्स बनेगा उस ड्यू टैक्स को वो अदा करने के बाद या रिफ़ंड के साथ एडजस्ट करने के बाद, सेटल करने के बाद फिर भी अगर उसकी कोई रकम बन रही होगी डिपार्टमेंट की तरफ रिफ़ंड की सूरत में, तो वो उसको सेक्शन 170 के तहत क्लेम कर सकता है। तो जब कोई भी टैक्स पेयर सेक्शन 170 के तहत डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन देगा, प्रेयर करेगा रिफ़ंड क्लेम करने के लिए, रिफ़ंड की वापसी के लिए, तो मुतल्लिका कमिश्नर जो है, अथॉरिटी जो है, कानून की रोशनी में रहते हुए उस दरख्वास्त को स्क्रूटनाइज़ करेगी, एग्ज़ामिन करेगी। स्क्रूटनाइज़ करने और एग्ज़ामिन करने के बाद अगर कमिश्नर सेटिस्फाई होगा कानून की रोशनी में, तो वो एप्लीकेशन को अलो कर देगा, यानी रिफ़ंड को अलो कर देगा। तो इसी तरह अगर वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाता अपने आप को, तो वो रिफ़ंड को डिसअलो कर देगा। तो अगर जो टैक्स पेयर है कमिश्नर के फ़ैसले से डिससेटिस्फाइड है, तो वो कमिश्नर के फ़ैसले को, इम्प्यूग्न्ड आर्डर को, जो कि टैक्स पेयर की नज़र में एक इम्प्यूग्न्ड आर्डर है, उसको कमिश्नर अपील के पास चैलेंज कर सकता है। तो सेम वे अगर टैक्स पेयर कमिश्नर अपील के फ़ैसले से भी डिससेटिस्फाइड है, जो कि रिफ़ंड के ऊपर आ चुका होगा, तो वो उस फ़ैसले को इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकता है। तो अगर कोई टैक्स पेयर ट्रिब्यूनल से आने वाले फ़ैसले के ऊपर भी डिससेटिस्फाइड है, तो वो रेफरेंस की सूरत में हाई कोर्ट मूव कर सकता है और हाई कोर्ट जाकर जो नीचे वाले तमाम इम्प्यूग्न्ड आर्डर हैं उनको वो चैलेंज कर सकता है। तो ये सेक्शन 170 के तहत रिफ़ंड के हसूल का तरीका है जो सेक्शन के अंदर बताया गया है और तमाम हरारकी भी सेक्शन के अंदर डिटेल के साथ बता दी गई हैं। तो ये था आज का टॉपिक रिफ़ंड के बारे में, यानी किसी भी टैक्स पेयर की टैक्स की सूरत में अदा की गई वो अज़ाफ़ी रकम जो डिपार्टमेंट के ज़ुम्मे वाजिबुल अदा है, तमाम ड्यू टैक्स अदा करने के बाद टैक्स पेयर उसको डिपार्टमेंट से क्लेम कर सकता है सेक्शन 170 के तहत। थैंक यू वेरी मच।